आपकी रिपोर्ट 7 डेज में आ जाएगी और व्हाट्सएप पर आएगी। ओके, थैंक यू। हाँ, स्लिप नहीं, स्लिप यहीं पे रहेगी। हाँ, आज मंगलम हॉस्पिटल बर्फखाना गोविंद मार्ग जयपुर पर आपने कैंसर जांच आपके द्वार कैंप लगाया। कैंसर शब्द जहां आता है तो आम जन में एक खौफ है कि कैंसर जांच के लिए जा रहा है तो कि इनको कैंसर है क्या और है, कैंसर से ही घबराते हैं। इन कैंपों के माध्यम से आप क्या अपील करेंगे कि कैंसर शब्द का खौफ खत्म हो, समय पर एक आम व्यक्ति उसकी जांच करवाए, जागरूक हो और समय पे जांच करवा के वह इस स्थिति से संभल जाए? बताएं सर, आपका शुभ नाम, परिचय। सर, मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में, देखिए पिछले 3 साल से हम लोग कैंप करा रहे हैं। तो कैंपों में आपने जो बोला वो बिल्कुल सही है। पेशेंट्स लोग आते हैं गांव में, वो इस चीज़ से डरते हैं, जैसे कैंसर का नाम सुन लिया तो वो जाँचें नहीं कराते टाइम पे दवा नहीं लेते, इलाज नहीं लेते, वो घबराते हैं इस चीज़ से। और ज़्यादातर मैंने केसेस में देखा है वो लोग उनके छोटे मोटे छाले हो गए, कुछ भी दिक्कतें हुई, गांठें, तो वो लोग सीधा जाते हैं दवाइयों की दुकान पे, वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं, या फिर वो वहीं पे कोई घरेलू इलाज, हल्दी लगाना, वो सब करना, तो वो चलता है, जबकि उनको उसी टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो हमने इसीलिए कैंसर जांच आपके द्वारा योजना चालू की। उससे हमने 2-3 सालों में काफ़ी मरीज़ हैं जिनको हमने हॉस्पिटल बुलाया, उनको हमने परखा, उसके बाद काफ़ी पेशेंटों का भी इलाज भी चल रहा है हमारे यहाँ। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको कोई भी लक्षण है जो 1 महीने से ज़्यादा आपके शरीर में लग रहे हैं कि हाँ ये गांठ से लगातार बढ़ती जा रही है, दर्द दे रही है, कुछ छाला बढ़ रहा है लगातार, तो आप मेडिकल स्टोर नहीं जा करके आप एक ऑन्को सर्जन से कंसल्ट कीजिए, तभी उसके दौरान आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाएगा। वरना आप इधर उधर भटकते रहेंगे और कैंसर की स्टेज बढ़ती रहेगी, फिर वो एक आखिरी स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो टाइम पे ही कैंसर का इलाज कराएं और बाहर का खाना नहीं खाएं और दवाइयाँ टाइम पे लें। सब चीज़ें आपको आजकल जैसे पान सुपारी, बीड़ी, गुटखा, ये सब यंगस्टर लोग काफ़ी उसकी तरफ जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप भी लिया उस पर टैक्स बढ़ा करके। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को पूरा तरीके से छोड़ेंगे तभी आपको आगे जाके प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। बाकी महिलाओं कैंसर के लिए डॉक्टर निधि आपको बढ़ती उम्र में पुरुषों के अंदर भी एक आम समस्या है प्रोस्टेट की, और प्रोस्टेट भी आगे जाके प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि बढ़ती उम्र में किस तरीके से वो जागरूक हो। देखिए पेशाब में जलन होना, खून आना, ये सब प्रोस्टेट कैंसर की लक्षण है। तो जैसे मैं बताता हूँ, हर साल अपन को अल्ट्रासाउंड रिपीट करनी चाहिए। उससे पता लगता है कि कुछ न कुछ चीज़ें अगर आपको लग रही है प्रोस्टेट बढ़ रहा है तो फिर आपको PSA टेस्ट करना चाहिए। हमारी बस में आपको PSA, चेस्ट एक्सरे, CBC, CA-125 मेमोग्राफी वगैरह जैसी जाँचें हैं। तो ऐसे कोई लक्षण है पेशाब में खून आना, जलन आना, तो PSA कराइए और फिर टाइम से ट्रीटमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। आज यंग जनरेशन में भी कैंसर बढ़ता जा रहा है, पुरुषों में ही नहीं महिलाओं में भी कैंसर बढ़ता जा रहा है। महिलाओं के अंदर कैंसर की समस्या लाइफस्टाइल से भी, उनके खान पान से भी, विशेष तौर से नशे की प्रवृत्तियों से, जो कि यंग जनरेशन भूले भटके उस राह पे चले ही जाता है। कोई संदेश दें कि किस तरीके से महिलाएं भी कैंसर से बचे और समय पे जांच करवाएं। नमस्ते, मैं डॉक्टर निधि गोयल हूँ, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ये वो सही बात है कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बन गया है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गए। आज के समय में कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। मैं बताना चाहूँगी कि 42% कैंसर प्रिवेंटेबल है। और प्रिवेंटेबल कैसे है? सिर्फ अगर हम अपना लाइफस्टाइल, अपना जीवन शैली, अपना खान पान, अपने दिनचर्या को अगर हम बदल सकें, अगर हम बुरी आदतों को छोड़ सकें, तंबाकू का सेवन बढ़ता जा रहा है, शराब, इन सब चीज़ों से दूर रहना बहुत आवश्यक है। इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है कैंसर के होने में, और हम काफ़ी हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, जैसे कि अच्छा खान पान, एक बैलेंस डाइट, फ्रेश खाना, जंक फूड ना खाना, चाहे वो भारतीय स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो पैकेट बंद चीज़ों हो, चाहे वो वेस्टर्न पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो। तो इन चीज़ों से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। इन चीज़ों को जितना कम से कम आप लें उतना अच्छा है। बच्चों को भी इन्हीं चीज़ों के लिए, अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करना चाहिए। और अच्छे लाइफस्टाइल में आपकी एक रेगुलर एक्सरसाइज होना, एक अच्छी नींद होना, मोबाइल फ़ोन जो आजकल बच्चे बहुत, आजकल यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, वो स्क्रीन टाइम कम होना,
एक अच्छी नींद, एक मेडिटेशन, एक अच्छे हैबिट्स, यानी कि ये बहुत बहुत आवश्यक हो गई है। और क्योंकि इनका बहुत योगदान है कैंसर जैसी बीमारी में, तो आप इन चीज़ों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यंगस्टर्स, वुमेन जो इन चीज़ों में आजकल जिनमें बढ़ता चलन दिख रहा है, स्मोकिंग को लेकर या अल्कोहल को लेकर, इनसे दूर रहें। इनसे डेफिनेटली कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यही मेरा संदेश है। यंग जनरेशन में भी गर्भाशय कैंसर उभर के आ रहा है, उसके बारे में आपके कमेंट्स? बिल्कुल। पहले आपने सिर्फ गर्भाशय कैंसर की बात करी, पर मैं बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, चाहे ओवरियन कैंसर हो गया, अंडाशय का कैंसर हो गया। पहले के टाइम में हम ये कैंसर्स देखते थे कि ये सिर्फ एक उम्र के साथ होने वाले कैंसर हुआ करते थे, पर आजकल एज यंग एज 30 ईयर्स, एज यंग एज 30 ईयर्स हमारे हॉस्पिटल में आती है महिलाएं, यंगस्टर्स जिनको ये कैंसर हो रहे हैं। तो ये सब कुछ ही एक लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है आपके फैमिली में, आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स में कैंसर हुआ है, तो आप और सतर्क रहें। आप समय से जो ज़रूरी जांचें होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर हो, चाहे तो ये सोनोग्राफी हो साल में, तो ये कराते रहना ज़रूरी है। और अब एक सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन भी है, मतलब ये इकलौता कैंसर है जिसको हम पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट पूरी तरीके से बच सकते हैं ये कैंसर होने से, सर्वाइकल कैंसर। तो इसका वैक्सीन सारी बच्चियों को 9 साल की उम्र से ज़रूर लगवाना चाहिए। ये अवेलेबल है और अब तो सरकार इसको फ्री भी करने वाली है 14 साल की बच्चियों के लिए। थैंक यू वेरी मच।